जय हिंद माय डियर गाइस। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम चल रहे हैं प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पर। ये क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। अभी 6 में दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखते हैं। एक लड़का है 1.5 मीटर का और ये खड़ा है 30 मीटर। तीस मीटर लंबी एक इमारत है, उसके कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो इसकी यानी ये इमारत है ए और ई। ये जो इमारत है इस पर खड़ा हुआ है। तो देखिए ये लड़का है, यहां तक कितना हाइट है इसका 1.5 मीटर और इमारत की है 30 मीटर। अब यार कह रहा है जैसे जैसे भवन की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे ये लड़का भवन की ओर बढ़ता है, इस भवन की तरफ बढ़ता है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। इमारत के टॉप से जो उन्नयन कोण बढ़ रहा है, इस लड़के से इमारत के टॉप से जो उन्नयन कोण बढ़ रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो देखते हैं, ये लड़का खड़ा हुआ है, इसकी आंख यहां पर है, यानी ये इसकी सामने लाइन ऑफ साइट है। ये क्या है? इसकी लड़के की लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। तो इस दृष्टि रेखा से कोण क्या बन रहा था पहले? 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद ये जैसे जैसे भवन की ओर बढ़ता है, तो ये भवन की ओर बढ़ा और इतना बढ़ा कि जहां पर पहुंचता है वहां पर एंगल बनता है 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। अभी कहता है उसकी इमारत की तरफ जाने की दूरी ज्ञात करो, यानी यहां से लेकर इमारत तक जो पहुंचता है उसकी दूरी ज्ञात करो। यानी ये वाली दूरी पूछ रहा है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी और यहां पर लिखता हूं एफ। तो इसको अभी हम हल करते हैं। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं यहां पर दो एंगल बन रहे हैं। एक है एंगल ए बी डी और दूसरा है एंगल ए सी डी। दो एंगल बन रहे हैं। तो हमें चलते हैं हल की तरफ। इसका हल करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? मीनार की ऊंचाई
ए ई इज इक्वल टू 30 मीटर। इसके बाद एक एंगल दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके साथ क्या दिया हुआ है, लड़के की हाइट, लड़के की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, ये दिया हुआ है। यानी ये लड़के की हाइट दी हुई है, कितना है, BF 1.5 मीटर, MRF दी हुई है AE कितना 30 डिग्री। ये सामने मैंने इसके लड़के की आंख से सामने में क्या कर दिया, लाइन ऑफ साइट जो है वहां से एक सीधी रेखा खींच दी, जो कि यहां पर ये 1.5 मीटर है, तो यहां पर भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। यानी ये कितना होगा, 1.5 मीटर, क्योंकि इसके लड़के के पैर से लेकर आप जो दूरी है उसकी हाइट है, और वही सेम हाइट है होगी यहां पर DE। तो अभी देखते हैं हमको पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, मैं इसको मान लेता हूं y, और हमें ये भी पता नहीं है, इसको मान लेता हूं, यानी BC पता नहीं है और CD पता नहीं है, इसको x और y मान लेता हूं मैं। तो अभी देखेंगे हम, पहले हम लेते हैं एंड ट्राइंगल ACD, यानी ACD में देखते हैं। ACD में आप देखें, ये वाला दिया हुआ आपका 30 मीटर, और देखिए यानी AE कितना है, 30 मीटर, तो AD बराबर कितना होगा, AE माइनस DE, यानी ये वाली दूरी कितनी होगी, तो ये फुल दूरी में से हम सपोज ये दूरी निकाल दें, DE निकाल दें, तो AD आ जाएगी। तो देखिए कितना है, AE कितना 30 मीटर में से हमने DE बराबर कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर निकाल दो, तो कितना बचा, 28.5 मीटर। यानी ये दूरी कितनी हो गई, 28.5 मीटर। तो इसको मैं लिख देता हूं, AD इज इक्वल टू 28.5 मीटर इज इक्वल टू AD। तो हमें मालूम पड़ गया, लंब मालूम पड़ गया। अभी हम आधार देखेंगे, यानी लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको मैं लिखूं, ऐसा लिख दूं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी इसमें देखें क्या आता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan C बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, और ये कितना है, लंब कितना है आपका AD, और आधार में माना है Y, CD को माना है Y, CD कितना हो गया, Y हो गया। तो अभी एंगल कितना है आपका 60 डिग्री का, यानी tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, AD अपॉन Y इज इक्वल टू 60 डिग्री का कितना है वैल्यू, √3। तो 3 का 1 कर देता हूं बटे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या गया, इसका √3 का Y के साथ गया, तो Y √3 बराबर क्या हो गया, AD। और AD कितना दिया है आपका 28.5,
अपॉन क्या हो गया 28.5। तो अभी देखिए y इजिकल टू वाई अंडर रूट 3 बराबर क्या हो गया 28.5। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 28.5 और ये यहां पर गुणा में है तो नीचे क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो गया। अभी क्या करें, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 की गुणा कर दें, गुणा कर दिया तो अभी क्या आया 28.5 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। 3 का 28.5 को काटेंगे, 3 नीम 27 और 3 पंजे 15, 9.5। तो y बराबर क्या हुआ आपका 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। यानी y की वैल्यू आ गई आपकी 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। अभी हमें यह दूरी मालूम करना है, यानी B से लेकर C तक की दूरी मालूम करनी है। B से लेकर C तक की दूरी मालूम करनी है। अभी तक जो हमने मालूम करना था वो नहीं आया है, यानी कुछ हेल्पिंग ही आई है, कुछ मदद की चीज आई है। तो हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में ABD में यानी 30 डिग्री वाला। तो इसमें हमको यह मालूम है 28.5 है, तो इसका मतलब हमको आधार मालूम करना है। तो 10 B बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, और लंब कितना है आपका 28.5 सॉरी, और आधार क्या होगा आपका x प्लस वाई, x प्लस वाई। अभी 10 की वैल्यू कितनी है आपकी, यहां पर 10 की है 30 डिग्री। 10 की कितनी है 30 डिग्री, और 10 30 बराबर होता है 1 बाई अंडर रूट 3, और इसको हम रख लेते हैं आगे 28.5 x प्लस y की वैल्यू मालूम है आपको 9.5 अंडर रूट 3, 9.5 अंडर रूट 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज 1 से गुणा होगा तो वही आएगा, और ये 28.5 किससे गुणा होगा 3 से, तो क्या आया 28.5 अंडर रूट 3 बराबर किसका हो गया x प्लस 9.5 अंडर रूट 3। 28.5 अंडर रूट 3 बराबर किसका हो गया x प्लस 9.5 अंडर रूट 3। अभी देखें x को मैं यही रह देता हूं, इक्वल टू के राइट साइड में रह देता हूं, तब इस फिगर को मैं लेफ्ट लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखें 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3 बराबर x। अभी 28.5 में से निकालता हूं मैं, 28.5 से 9.5 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 0 और 19, तो कितना हो गया बराबर 9
19 √3 बराबर आ गया x। यानी ये दूरी कितनी आ गई आपकी x। इसमें आप ऐसा लिख दें, CD को y माने और x को BC को x मान लीजिए ऊपर। यानी माना BC बराबर x, CD बराबर y। तो आप देख रहे हैं x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो आपकी BC की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू क्या है BC। यानी लड़का जो चला था B पॉइंट से C पॉइंट तक, तो वो कितना मीटर चला 19.19 √3 मीटर। तो इसकी कितना आ गया 19 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्क्रीनशॉट ले लें आप। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, जमीन पर एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर स्थित एक ट्रांसमिशन टावर, यानी कोई जमीन, ये जमीन है, इससे 20 मीटर ऊंचा, ये 20 मीटर ऊंचा है, कोई इमारत है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये कोई इमारत है, इस पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, और ये ट्रांसमिशन टावर शीर्ष से उन्नयन कोण 45 डिग्री व 60 डिग्री है। शीर्ष से कितना है, शीर्ष से कितना है 60 डिग्री, यानी नीचे और शीर्ष से, नीचे से कितना है 45 डिग्री और शीर्ष से कितना है 60 डिग्री। यानी इस शीर्ष से जो इस जमीन का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का। और ये नीचे से जो टावर है इसके नीचे से एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का। और नीचे से टावर के नीचे से जो एंगल बनता है वो कितना है 45 डिग्री। अभी क्या कह रहा है वो, टावर की ऊंचाई बताओ। ये जो टावर है इसकी ऊंचाई बताओ, ये वाला ऊंचाई बताओ। तो अभी देखते हैं हम इसको, मैं मान लेता हूं ए बी सी और डी। तो यहां पर भी दो एंगल बन चुके हैं, आप देखिए, दो ट्रायंगल बन चुके, ए डी सी और बी डी सी, दो ट्रायंगल बन चुके हैं। इसमें आपको दिया हुआ क्या है, गिवन है
हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है 20 मीटर, एंगल ट्रांसमिशन टावर टू अर्थ, यानी जमीन से कितना डिग्री का है 60 डिग्री, और ट्रांसमिशन टावर के लोअर से कितना है 45 डिग्री, ये चीज दिया हुआ है। तो अभी ट्रायंगल बन गए आपके, दो ट्रायंगल बने, तो हम देखते हैं। अब मैं मान लेता हूं उसको, यानी माना ए बी ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या है h मीटर, तो इसको मान लेता हूं h मीटर। तो चलते हैं सवाल की तरफ। अब इसमें एंगल आपके दो ट्रायंगल बने थे, तो मैं ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल बी डी सी, ये वाला बी डी सी में। तो आप देखिए यहां पर ये क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, बेस पता नहीं हमें, तो क्या लग जाएगा 10 लगेगा, यानी कर्ण और बेस का संबंध किससे, कर्ण और आधार का संबंध किससे होता है 10 से होता है, तो 10 लगेगा। 10 का एंगल कितना है 45, तो 10 डी बराबर कितना है, कितना होगा बी सी बटे सी डी, बी सी बटे सी डी। तो बीसी आपको कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और सीडी हमको पता नहीं, ये हमको पता नहीं, हमें यही मालूम करना है, सिर्फ हमें यही मालूम करना है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं 10 कितना चाहिए हमको 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, और ये कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 90 डिग्री का। आप जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ कितना, योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री का ही होगा। जब 90 हो गया 45 ये, तो बैलेंस वाला कितना होगा 45 का होगा। इट मीन्स जो ये इसकी हाइट जो है इमारत की, वो ही बेस की लंबाई होगी। तो देखते हैं फिर इसको एक बार, यानी 10 45 इजिकल टू कितना हो गया 20 बाई सी डी, और 10 45 की वैल्यू कितना होता है 1/1 कर दूं कोई बात नहीं, बराबर कितना हो गया 20 बाई सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो सी डी बराबर कितना हो गया 20 मीटर। जैसा बता रहा था मैं कि जब 45 डिग्री का एंगल ये है, तो ये 45 का होगा, और दोनों इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी बराबर होंगी। तो इसकी कितनी आ गई 20 मीटर। सीडी कितना आ गया 20 मीटर। तो अभी हम देखते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी में, यानी ए डी और सी में देखते हैं। एडीसी में सैम 10 डी बराबर क्या होगा, यानी लंब बटे आधार, तो 10 डी इजिकल टू क्या होगा लंब बटे आधार, और लंब क्या है आपका ए बी
प्लस BC बटे आधार कितना है आपका 20। तो tan कितना है आपका tan 35, सॉरी tan 30 डिग्री, हाँ सॉरी ये कितना tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा आपका, ए बी क्या है आपका h है, h माना मैंने h प्लस 20/20। अभी देखते हैं आगे tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 बराबर कितना होगा h प्लस 20/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या आया 20√3, इसका गुणा किया इसमें 20√3 और इसका h प्लस 20 किया 1 में तो h प्लस 20 आएगा, यानी क्या आ गया 20√3 बराबर कितना हो गया h प्लस 20। देखिए अभी मुझे चाहिए h, ये वाली हाइट मालूम करना, यही पूछा है। तो h बराबर क्या होगा 20√3, यह प्लस पर है तो ये क्या हो जाएगा -20, क्या हो जाएगा -20। तो 20 यहां पर भी है और 20 यहां पर भी है, कॉमन ले लेते हैं। 20 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा √3 - 1 h, यानी h की हाइट क्या हुई, टावर की ऊंचाई बराबर हुई, टावर की ऊंचाई h इजिकल टू कितना हुआ 20√3 - 1 मीटर। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 1.6 मीटर मूर्ति एक आसन के शीर्ष पर खड़ी है। कोई आसन है, ये नीचे कोई आसन बना हुआ है, इसके शीर्ष पर कोई मूर्ति खड़ी हुई है, कितना मीटर की 1.6 मीटर की। .6 मीटर की कोई मूर्ति खड़ी हुई है। अभी जमीन पर एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कोई बिंदु है जमीन का यहां पर, ये कोई बिंदु है ए, इसका शीर्ष से यानी टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का। साठ डिग्री। और उसी बिंदु से आसन के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी ये आसन का शीर्ष हो गया, आसन का टॉप, और इसका
एंगल इसी पॉइंट पर कितना मिलता है, 45 डिग्री का। डिग्री, ठीक है। तो आसन की ऊंचाई बताओ, यानी ये वाला पूछ रहा है कि आसन की ऊंचाई कितनी है। तो मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी। तो हम चलते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। तो देखिए अब इसमें आपके दो एंगल बने, दो ट्रायंगल बने, ए बी सी और ए डी सी, दो ट्रायंगल बने, यानी दो इसमें क्या है, इनके दोनों में क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये सी पॉइंट, और आपको मालूम क्या है, ये दूरी मालूम है, यानी जो आसन है, आसन से आपका जो लगा हुआ है ऊपर मूर्ति लगी हुई है, इसकी दूरी मालूम है। यानी दिया है, क्या दिया है, दिया है मूर्ति की ऊंचाई बराबर 1.6 मीटर। मूर्ति के शिखर से जमीन का एंगल, जमीन का उन्नयन कोण एंगल ए कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इसके अलावा आसन के शीर्ष से जमीन के ए पॉइंट का कोण कितना है, 45 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, आसन बीसी की ऊंचाई। ये ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, हमारे पास में दो ट्रायंगल बना, बता रहा था मैं, जैसे कि डी ए सी और बी ए सी, दो ट्रायंगल बना हुआ है। तो हम पहले एक किसी भी ट्रायंगल को लेते हैं। पहले लेता हूं मैं ट्रायंगल ए बी सी में, नीचे वाले में, इसको ले लेता हूं। तो इसके अंदर यहां लिखते हैं आप, माना आसन की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। तो इसको क्या मान लिया मैंने, h। तो अभी देखते हैं हम ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं। अभी ये मुझे जो इसका बेस है वो पता नहीं है, और यहां पर ये आधार पता नहीं है, ये लंब पता नहीं है,
और मैं लंब मान चुका हूं कितना h। तो एबीसी में देखते हैं, टेन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, और टेन सी की जगह पर यहां पर क्या है, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है आपका दिया हुआ h, और बराबर h अपन क्या होगा आपका आधार का, मैं लिख देता हूं क्या है, AC। क्या लिख देता हूं, AC। और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बराबर क्या होगा, h अपॉन AC। तो 1/1 कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इस कंडीशन में h बराबर क्या आएगा, h बराबर क्या होगा, AC। जैसा पहले बताया था मैंने, यदि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 45 है, तो दूसरा वाला 45 का होगा, और उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी ये AC भी क्या हो गया, ये h के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी आगे, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में, तो यहां देखें, यहां पर कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, यानी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी CD बटे क्या हुआ, AC, CD बटे AC, और CD की वैल्यू क्या है आप देखिए, 1.6 है, और ये क्या है, h है, तो मैं दोनों को प्लस कर देता हूं, h प्लस 1.6, और AC क्या है आपका, AC आपका h आया, यानी क्या बराबर आया था, h आया, तो बटे क्या आ गया, h, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट थ्री बराबर कितना होगा, h प्लस 1.6 अपॉन h, 1 लगाकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी क्या आएगा, h सॉरी h प्लस 1.6 इज इक्वल टू क्या होगा, h अंडर रूट थ्री, h अंडर रूट थ्री। अभी मैं h को साइड में ले आता हूं, 1.6 बराबर क्या होगा, h अंडर रूट थ्री, यहां h प्लस का है तो यहां क्या हो जाएगा, h माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h माइनस। अभी क्या करते हैं हम, इसमें से देख रहे हैं, यहां पर भी h है, इधर भी h है, h कॉमन ले लेते हैं, तो 1.6 बराबर क्या होगा, h कॉमन बाहर निकाल लें आप, तो अंडर रूट थ्री माइनस 1, अंडर रूट थ्री माइनस 1, और ये बराबर क्या चल रहा है, अभी h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा 1.6 के नीचे, ये यहां पर गुणा में है, तो ये यहां आ जाएगा नीचे, यानी क्या हो गया, 1.6 अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस 1, अंडर रूट थ्री माइनस 1,
तो इसको मैं इधर ले आता हूं। h बराबर क्या हुआ 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1। h बराबर ये निकल के आ गया आपका। अभी अंडर रूट 3 माइनस 1 है, इसको हम देखते हैं। अभी मैं इस साइड में ऊपर नीचे अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे भी अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा कर देता हूं। इसका क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। तो ऊपर क्या आएगा देखें 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, ये देखें आप, इसमें अंडर रूट 3 माइनस 1 है, यहां पर अंडर रूट 3 प्लस 1 है, यानी ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो क्या है आपका 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 2 एक गया तो 2, ये कट गया, कितने बार गया 0.8 बार। तो क्या मिला आपको 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। और ये क्या हुआ आपका h का हाइट, h का जो है ऊंचाई है वो होगा, यानी ये बराबर क्या आ रहा है आपका h, यानी आसन की ऊंचाई बराबर h बराबर कितना होगा 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। आंसर। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप कौन कौन से 6, 7 एंड 8, बाकी इसमें 8 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उनको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।